अब मिना की बारी, मिना को माइक पकड़ाएंगे, मिना से भी तो बातें करेंगे ना थोड़ी थोड़ी सी, है ना। फिर हम किसी की, आप चारों में से किसी के मेमोरी शेयर करेंगे, जब आप लोग पैदा हुए थे आपने क्या, आपके कपड़े क्या रखे थे मम्मा ने, छोटी छोटी बात। मिना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, कैसी हो? ये तो बता है ना। हाँ, अब तो मिना बातें करती है। आपको मैं याद हूँ कि भूल गई मुझे? याद हूँ, बताओ। हाँ, क्या नाम है मेरा? नाम सोचो, जल्दी बताओ। हाँ शम्मा, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको याद है आपने मेरे साथ कितने शो किए जब आप बहुत छोटू सी थी, इतनी पिद्दू सी थी, गोद की थी तब, फिर उसके बाद और थोड़ा थोड़ा चलने लगी। आ रही जब वो पैदा हुई तब से निदा ने पहली दफा, निदा ने ही फ्रॉक पहनवाई अपने शो पर, पहली दफा ही सारे चमक धमक और ये वाले कपड़े। ये नहीं पहनती, ये नहीं पहनती, ये घर में उतार के फेंक देती है, ये क्या कैसे पहनेगी? हमने उसको आदी कर दिया। रोना तो जी, वो रैशेस हो रहे हैं। एक जनरेशन है ये बाकायदा, माशाल्लाह एक जनरेशन है जो मेरे सामने पैदा हुई और ग्रो कर रही है, तो इतना अच्छा खुशी। और इतनी आदत डाल दी है कि घर में जो है ना वो बार बार पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, निदा खाला बुला नहीं रही है। हाँ। इतने दिन हो गए बुला नहीं रही है निदा खाला। तो रात में था कि शो पे जाएंगे, एक्साइटमेंट थी, क्या होगा, फिर यहाँ हमें क्यों बुलाया है, आप बोलना वहाँ पे भी सब पटर पटर। ये भी अपने रात में ना कजन है, भतीजा जो है ना मेरे, उसको हम निदा खाला के शो पर जा रहे हैं। मैंने कहा वाह भाई। अच्छा, यहाँ तो परिहान को मुस्तकिल जलाया जा रहा था। मैं तो वो निदांटी की शो पे जाऊंगा, मैं तो निदांटी की शो पे जाऊंगा। लाइक अभी छोटा है लेकिन इस शो के अलावा ही कहीं गया भी नहीं ना किसी और शो पे, तो इनको सिर्फ यही पता है कि शो है तो सिर्फ ये है। आयशा को सिलसिला ये था कि क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी सेम यही वाला सेटअप के साथ किया था, तो आयशा को याद था कि हमारे अपने रूम्स हैं और उसमें जाएंगे तो अभी सबको बता रही है वहाँ पर रूम्स है ना हमारे, हम उसके अंदर हमारा सामान रखा हुआ है ना। हाँ, सारा सामान रखा। आज का सामान तो कुछ ऐसा है जो हमने सबसे शेयर करना है ना, जो छोटी छोटी यादें हैं, जो छोटी छोटी बातें, मतलब लाइक इस जब बच्चे इस उम्र में होते हैं या थोड़े और ग्रो कर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये लोग ऐसे करते थे, ऐसे करते हैं। तो अब जो आदत इनकी पुरानी आदत थी और जो इनके अंदर अब चेंज हो गई, वो कौन सी ऐसी आदत है जो चेंज, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे तो लगता है जैसे कि जिम्मल जो है वो पहले बहुत ज्यादा क्रैंकी, अच्छा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, मतलब बस अपने में, मगर अब बाकायदा रिस्पॉन्स करती है। इसको जो है वो डिज्नी प्रिंसेस का बहुत शौक है तो अडॉप्ट करती है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ग्रो करिए तो जो एक्सप्लोरिज्म है वो ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेंसिटिविटी बहुत आ गई, इमोशंस बहुत डेवलप हो गए। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करेंगे तो नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। अच्छा, हमदान में मुझे फर्क ही नहीं लगता, बेटा है तो मुझे फील ही नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं आदी हो चुकी हूँ ना इसको, तो वो चेंज अगर हो रहा है तो मुझे लगता है अपने से बड़ा ही कर रही है जो भी कर रहा है। तो छोड़, जिसको तुम कोफ्ता बोलते रहते हैं। तो अभी तुम्हें क्या लगता है मीना में क्या डिफरेंस आया है पहले से? ये पहले क्या करती थी जो तुम याद करती हो, अल्लाह ये पहले ऐसे करती थी, अब ऐसे नहीं? पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि बहुत वो है, मतलब किसी से ज्यादा फ्री ना होना। वैसे अभी भी यही इसका हाल है, मतलब अपने अपने में मगन रहती थी। अपने में मगन रहती थी, ज्यादा शेयरिंग भी नहीं थी कि शेयर करना, इसको चीजों में वो भी नहीं आता था, लोगों बच्चों के साथ करना है या बड़ों के साथ करना है, ज्यादा बात नहीं करना है किसी से। अब बात भी कर लेती है थोड़ा, अब मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी आ रही है और स्कूल जाने के बाद बहुत ज्यादा होने लगे हैं। पहले तो मुझे लगता था बहुत क्वाइट है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करती, कहीं पर भी ले जाओ कुछ, मुझे लगता था शायद कुछ ऑब्जर्व भी नहीं कर रही है ना, जैसी टेंशन भी, माओ को तो ऐसी वाली टेंशन भी हो जाती है ना कि पता नहीं क्या रीजन है। लेकिन अब तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन इतने हो जाते हैं कि अब तो टेंशन होती है, बस 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 अब इतने ज्यादा हो गए। तुम्हें क्या लगता है आयशा में? जी, आयशा में तो बहुत मजे का चेंज आया। लाइक मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आयशा को मुझसे ना कोई मोहब्बत है ना मुझसे आयशा की कोई, मुझे भी क्योंकि आयशा की वाकई अटैचमेंट मेरे साथ नहीं थी। अब्बा के साथ? हाँ, अब्बा के साथ। और तुम्हारे ननियाल अम्मी के साथ, रिदा के साथ, मेरे साथ नहीं थी। मैं 20-20 दिन के लिए इलेक्शन ट्रांसमिशन में जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं जहाँ भी जा रही हूँ आयशा को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब आयशा की मेरे साथ ऐसी बॉन्डिंग हो रही है कि अभी 2-3 दिन पहले कोई किसी प्रोग्राम की वजह से मैं बैठ के घर में, मतलब मुझे वो याद आया और मैं मोबाइल पे देखते हुए रो रही थी, तो ये मेरे साथ आई और रोना शुरू हो गई और मेरे आंसू साफ करेंगे और जाके नीचे रिदा को बोला कि मम्मा को मेरी वजह से रोना आ रहा है, मम्मा को मैंने सिखाया है रोना, मतलब लाइक मैं बच्ची हूँ, मैं रोती हूँ तो इस वजह से मेरी मम्मा रो रही है। तो अब रात को उठ के, मतलब ये इनके जहन में इतनी बात आ गई कि मम्मा रो रही थी, अब उठ के रात को जो है ना वो बार बार मेरी आंखें चेक कर रही होती हैं, आप रो तो नहीं रही, आपको मम्मा आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा? मेरी मम्मा बनके जो है वो मेरे साथ लेटी हुई होती हैं। तो
मजे की बातें हाँ, हैं। ये तो मतलब पटाखो। मैं जब ये बात सोच रही, इनफैक्ट सोच भी रही होती हूँ तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। हाँ। बड़ी बड़ी खूबसूरत feeling आयशा आती और है खुश कि- हो रही है ना, मेरा जिक्र हो रहा है, देखिए वो तो, उसकी एक्सप्रेशन है। आयशा खुद भी अब मम्मा हो गई है ना। अच्छा। हाँ, आयशा को बचपन से शौक था आयशा के पास एक किटन होना चाहिए, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। वो बिल्कुल छोटी सी थी, 3, 4, 5 महीने की। जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा सेंस होता है तो वो अपने साथ रखती थी, उसके बगैर सोती भी नहीं थी। अब्बा को इनकी बड़ी चिढ़ थी कि घर में बिल्ली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी अटैचमेंट देखी है कि मैंने 25-30 बिल्लियां पाली हैं, ऊपर का पूरा पोर्शन रखा हुआ था। तो मेरी शादी हुई, समीने का बिल्ली ही नहीं होगी घर में हमारे। और थोड़े दिनों के लिए गए, मैं पीछे से ले आई इनके लिए किटन, और अब वो बच्चा जो है ना, आयशा होती है और वो बच्चा होता है। अपनी आम में उसको फंसा के घूमते रहते हैं, और वो भी माँ इनके अंदर पड़ा रहता है। मुझे कहती है कि आपको तरस नहीं आता मेरे इतने से बच्चे पर? आप खुद मुझसे पूछती है। जिस दिन फर्स्ट डे आया जिस दिन, उसको मैंने कमरे से बाहर, मैंने कहा आयशा इसको बाहर सोने दो क्योंकि बाबा आएंगे तो हमें मारेंगे, वो के बाल होंगे। तो पहले तो रोती रही, मम्मा प्लीज आने दें, मम्मा आने दें। फिर मुझे आके कहती मम्मा आप मेरे साथ सोती है ना? मैंने कहा जी। आपको तरस नहीं आता? इतना छोटा बच्चा मेरा बाहर अपने बच्चे के साथ सोती है, मेरे बच्चे को बाहर छोड़ दिया आपने। ये बच्चे से याद आया कि आज के लिए हमदान की मम्मा बन गई हैं। अच्छा। हमदान मेला बेटा, मेला बेटा है। ऐसे कभी डांटो ना, हमदान बड़ा ना वो है, कैप्रिकॉर्न है, तो बहुत ज्यादा जो है ना अग्रेसिव और बहुत वो अपने में, क्योंकि जिमल उस महीने में इतनी नहीं थी, 8-9 महीने में हमदान बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। तो कहते नहीं मम्मा हमदान मेरा बेटा है। वाह बेटा, सबको याद है कि हर अम्मा बच्चा बन जाते हैं। इसके बारे में बताओ भाई, इनमें क्या चेंज आई है, क्या पहले फोन पे सुने चेंज इनका। हाँ, मैं उधर आ गई सामने। पहले ये इतना फ्रेंडली नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। और हमारे जेठ का बेटा हुआ तो ये इससे इतना अजीब सा रिएक्ट करता था कि वो बच्चा भी इससे चिढ़ने लगा था कि ना, अब वो बिल्कुल परिहान से अटैचमेंट उनकी ज्यादा हो गई थी। उसके बाद अब ये हाल इधर आओ ना, आपकी बातें हो रही है। मिकाइल का अब ये है कि इनका अभी इनकी क्लास टीचर्स भी कहते हैं कि क्लास का वाहिद बच्चा है, किसी को मारता नहीं। पहले भी मतलब इसने परिहान ने कभी किसी बच्चे को डायरेक्ट स्लैप नहीं किया, क्योंकि चाहे वो मम्मा से ढेरों मार खाते हो लेकिन किसी बच्चे को नहीं मारा ये। फोन पे जरा सुन ले, फोन कर ले आप जरा माजिया को 4 बजे 5 बजे के करीब यार। उसके बाद नहीं समटाइम्स ना लाइक बच्चे ये बोलता है ये बच्चे पे चप्पल उठाओ अपने। मैं ना कुछ चीजों के लिए मैं बहुत लगता है मुझे मेरे बच्चे तब ज्यादा तंग कर रहे थे, अब किसी कॉल आए, किसी की आराम से वो चाहते नहीं है कि मेरे अंदर से ना वो जल्लाद माँ बाहर आए, वो फोन के वक्त आ जाती है। वैसे अब अमूमन बच्चे यही काम करते हैं, कोई मेहमान आ जाए या फोन आ जाए ना, तब तो ऐसा टॉर्चर करते हैं। अब ये इतना फ्रेंडली हो गया कि उसका जब वो हमारे जेठ का बेटा है ईसा, तो वो उनसे इतने ज्यादा फ्रेंडली हो गए कि अब अगर सो भी रहे हो ना, उनको उठाना हो, वो हिला रहे मिला रहे नहीं उठ रहे, उनसे कहते मिकाइल आए, वो ऐसे उठ के बैठते, पता नहीं कोई लग रहा है कोई फ्रेंडली हो गया बहुत, उसके नाम से उठते हैं। एक मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम एक एक करके ना हर सेगमेंट में इनकी छोटी छोटी चीजें, इनकी मेमोरीज, जिनसे वो कहते हैं ना जमा करके रखते हैं हम कि ये हम बाद में देखेंगे तो हमें ये चीज याद आएगी। हर चीज से कोई ना कोई कनेक्शन होती है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, इनकी छोटी छोटी चीजें हों, तो वो सारी कनेक्शंस जो हैं वो आपको वो कहते हैं ना कि एक दूसरे से और करीब करती है। ऐसे तो माँ और बच्चे को मतलब जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, लेकिन वो सहारा होती हैं वो चीजें कि आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं फ्लैशबैक में आपके बच्चों की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।